सोमवार को धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड में प्रखंड स्तरीय इंडिया गठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। ये बैठक चुनाव प्रचार में तेजी लाने, बूथ मैनेजमेंट मजबूत करने, वोटरों को घर से निकलने, उनको वोट की ताकत बताने को लेकर आयोजित थी। बैठक गोविंदपुर प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष मनोज हाड़ी की अध्यक्षता में हुई। मनोज हाड़ी ने कहा कि कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर मतदाताओं के पास जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो गांव देहात से लेकर शहर के लोगों को क्या फायदा मिलेगा, कैसे उनका जीवन स्तर सुधर जाएगा। बेरोजगारी के सवाल पर जनता के बीच जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि एनडीए की सरकार में कैसे उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। इस बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में धनबाद कांग्रेस के वरीय नेता व झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव की रणनीति पर चर्चा करना था। उन्होंने बताया कि गोविंदपुर प्रखंड को 5 जोन में बांटा गया है और हर एक जोन में लगभग 46 बूथ आएंगे। सभी बूथों पर मजबूती से काम करने के इंतजाम किए गए हैं। हर जोन में संचालन समिति का गठन किया गया है। संचालन समिति को कहा गया है कि 2 दिनों के अंदर बूथ समिति का गठन कर जानकारी दें। अशोक कुमार सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी दी जा रही है कि कांग्रेस के 5 न्याय की जानकारी घर घर पहुंचाएं। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में गारंटी दी है कि किसानों को एमएसपी मिलेगी, हर एक घर की एक बुजुर्ग महिला को सालाना 1 लाख रुपया मिलेगा, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इन सब बातों को घर घर पहुंचाने की जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। देखिए, आज गोविंदपुर इस डाक बंगले में इंडिया गठबंधन के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक थी। कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष मनोज हाड़ी जी के नेतृत्व में ये बैठक हुई है। उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की आज की बैठक की। और इंडिया गठबंधन ने अपने इस प्रखंड के अंतर्गत जो चुनावी रणनीति है, आज उस पर विचार करने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। और हम लोगों ने पूरे प्रखंड को 5 जोन में बांटा है ताकि हर जोन में अलग अलग जोन जो बनेंगे उसमें एक जोन में 46 बूथ करीब आएंगे और जोन की जिम्मेवारी रहेगी कि 46 बूथ में अपने बूथों में वो 15-15 नौजवानों का बूथ कमेटी बनाएंगे। उसमें सभी हमारे इंडिया गठबंधन दल के लोग रहेंगे। वैसे भी लड़के रहेंगे जो किसी भी गठबंधन में नहीं हो लेकिन उनकी राजनीति में इच्छा है और वो कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उन लड़कों को भी बूथ कमेटी में रखा जाएगा। और उसके बाद 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन के अंदर वो बूथ कमेटी बना करके देंगे। उसके बाद जोन वाइज हम लोग मीटिंग करेंगे। जो 46 बूथ के कार्यकर्ता होंगे उनके साथ बैठक करके उनको ट्रेंड करेंगे कि चुनाव के दिन में कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, उसकी व्यवस्था कैसे हो। गर्मी का दिन है तो जो हमारे वोटर आएंगे उनके लिए छाया की व्यवस्था हो, पीने की पानी की व्यवस्था हो, अगर वो दूर से आ रहे हैं तो उनको लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो। तो इन सारी चीज़ों पे समग्र रूप से हम लोग जब जोन वाइज मीटिंग करेंगे उस पर इस विस्तार से इन सब चीज़ों का चर्चा करेंगे। और इसी सब को लेकर के आज ये बैठक यहाँ पे की गई थी और मैं समझता हूँ कि काफ़ी सफल बैठक भी रही। और इंडिया गठबंधन के जो हमारे प्रखंड के सभी अध्यक्ष थे, राजद के हमारे मोबिन भाई थे, आम आदमी पार्टी के अयूब अंसारी थे, माले के सोमनाथ चटर्जी जी थे, तो सब मिला करके आप कह सकते हैं कि पूरा इंडिया गठबंधन और यहाँ जितने लोग हैं हर लोग अपने को प्रत्याशी मान लिया है कि हम सब अनुपमा सिंह हैं और उसी भाव में हम लोगों को काम करना है। और बहुत जल्द एक रोड मैप बना करके जो हमारी प्रत्याशी है उसको भी हम अपने प्रखंड के दौरे पे लेकर के आएंगे ताकि जनता से उनको रूबरू करा सकें। वैसे युवाओं को भी शामिल किया जाएगा जो अभी तक किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, लेकिन वो राजनीति में रुचि रखते हैं। बैठक में इंडिया गठबंधन के तमाम दल के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके पहले भी गोविंदपुर प्रखंड में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई थी। उसी बैठक की अगली कड़ी में सोमवार को ये बैठक की गई है। अध्यक्षता कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष मनोज हाड़ी ने की, जबकि संचालन युवा कांग्रेस के सिंदरी विधानसभा अध्यक्ष टिंकू अंसारी ने किया। सभा को संबोधित करने वालों में राजद के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुखिया मोबिन अंसारी व शेखर यादव, कांग्रेस के जिला महासचिव मोइन अंसारी,
कांग्रेस के गोविंदपुर प्रखंड प्रभारी अनिल कुमार साव तथा भाकपा माले के सोमनाथ चक्रवर्ती, अभिषेक अलख एवं संदीप कौशल, आप पार्टी के अयूब अंसारी आदि मौजूद थे। बैठक को गुलाम मुंतका, याकिब जावेद, अभिजीत चंद्रा, सरफी अली, विशेश्वर सिंह, सद्दाम हुसैन, शारिफ अंसारी, मंजर आलम आदि ने भी संबोधित किया। अभी सबसे बड़ी मुद्दा देश में संविधान बचाने की है। इसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं कि संविधान बचेगा, आपका सिस्टम बचेगा तो हम और आप बचेंगे और उससे देश बचेगा। तो सबसे पहले तो हम इसको लेकर के जनता के बीच जाएंगे। और जिस तरह से महंगाई अभी चरम पर है, उसके आवाज़ को थी लेकर के जाएंगे कि महंगाई कैसे दूर हो। ये कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि भाजपा पूरी तरह 10 साल में नतमस्तक हो चुकी है और महंगाई चरम पर है। उस मुद्दे को लेकर के हम जनता के पास जाएंगे। हम महिलाओं के उत्थान को लेकर के कैसे आत्मनिर्भर वो लोग होकर के और हमारे जिस तरह से देश को सहयोग करे, उस तरह से हर घर में सहयोग करके पूरा देश तक ये सहयोग हो, महिलाओं का भागीदारी सुनिश्चित हो, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने एक आपका न्याय मंत्र जो दिया है हम लोग को, उस मुद्दे को लेकर के जाएंगे कि हर घर में प्रत्येक गरीब महिलाओं को, देश की सभी गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया करके आपको सालाना आपको सहयोग के रूप में देंगी, ताकि आप अपने घर को सही रूप से चला सके और अपने बाल बच्चे का भविष्य का निर्माण सुरक्षित कर सके और उज्जवल कर सके। और आपके रोजगार के सवाल पर हम लोग जनता के पास जाएंगे कि 10 सालों में आपने जिस तरह से देखा है कि आज सभी युवा हमारे बेरोजगार होकर के सड़कों पर घूम रहे हैं और उनको कोई काम धंधा नहीं है, जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है। देश का माने भविष्य अंधकार में चला गया है। सबसे बड़ा मुद्दा अगर जी, बोला जाए तो ये मुद्दा, ये सब अहम मुद्दा हम लोग लेकर के हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। आपको किसान के मुद्दे पर हम लोग जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और उनके जो झूठ के कारनामे हैं, इनको भी उजागर करते हुए और हम लोग क्या करेंगे, कांग्रेस पार्टी क्या करते आई है और क्या आगे हम लोग करेंगे, ये सब मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। पिछले दिनों आप ही लोग के द्वारा देखा गया था, लोकसभा प्रत्याशी जो थी अनुपमा सिंह को लेकर विरोध काफी किया गया, अभी कैसे मान गए? देखिए, ऐसा तो हम लोग को इधर से कहीं तो कोई सवाल नहीं है। हम लोग कभी किया था आपने अपना डाला, वो देखिए, वो कोई पार्टी के लोग नहीं थे, किसी के द्वारा षड्यंत्र करके उन लोग को भेजा गया था। आप चिन्हित कीजिएगा कि वो जो भीड़ थी उसमें एक भी कांग्रेस या हमारे गठबंधन के दल के लोग नहीं थे। सबसे पहला बात, वो कोई किसी के तरह षड्यंत्र करके उन लोगों को भेजा गया था ताकि हमारे प्रत्याशी को कमज़ोर कर सके, हमारे कांग्रेस को कमज़ोर कर सके, हमारे इंडिया गठबंधन को कमज़ोर कर सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जोर खर्च लगे हुए हैं और पूरा इंडिया गठबंधन देख रहे हैं कि हम लोग पूरा एकदम क्या कहते हैं, सिस्टम ढंग से, ऐसा भी नहीं, सिस्टमिक ढंग से पूरा जोर शोर से लग करके और हम लोग अनुपमा सिंह जी को और कांग्रेस के प्रत्याशी को 5 लाख वोट से जिताने के लिए मुहिम हम लोग तैयार कर लिए हैं। देखिए, हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन को बनाने में हमारे महासचिव कमरेड दीपांकर भट्टाचार्य की एक बहुत अहम भूमिका रही और उनकी जो भूमिका है उसको पूरे देश में तमाम विपक्षों को एकजुट करने में और इस इंडिया गठबंधन को बनाने में भाकपा माले की एक अहम भूमिका रही है और हम लोग गठबंधन के साथ हैं। और चूँकि हमारी पार्टी लाइन ही कहती है कि जहाँ पर भी हमारे अलावा जो सहयोगी दल हमारे लड़ रहे हैं, हम लोग अपने पूरे तमाम ताकत के साथ उनके साथ हैं। भाजपा के साथ भी जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस में क्यों है? क्या कारण? नहीं, हमको समझते हैं कि आप वामपंथी ताकतें जो है वो हमेशा से शुरू से ही फासिज्म और जातिवाद और नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़ी रही हैं और हमारा जो है ऐसा ये सवाल हमको लगता है कि थोड़ा हमारे जो कम्युनिस्ट पार्टियों की जो आत्मा में है उसमें नहीं फिट बैठता है।